नमस्कार बच्चों, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है कान की संरचना और कार्य। अगर अंग्रेजी में बात करें तो आपका टॉपिक हो जाएगा फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने आँख की संरचना और कार्य क्या होता है उसके बारे में बताया था, और आज की क्लास में हम बताएंगे कान की संरचना और कार्य क्या होता है। इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और इसी तरह के साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे जो है सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग होते हैं जो शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं या महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होती है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं शरीर में जो है ज्ञान की इंद्रियां 5 होती हैं। कौन कौन? आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। जिसमें से कुछ ऐसी इंद्रियां होती हैं अगर वो ना हो तो जो है हमारा संसार जो है एकदम सूना हो जाता है। जैसे कि अगर आपके पास आँख ना हो तो चारों तरफ अंधेरा अंधेरा ही आपके छा जाएगा। उसी तरह यदि कान आपके पास ना हो या कान में सुनने की शक्ति ना हो तो क्या आप करेंगे? आप जो है जो भी चीज़ सीखते हैं, जो भी चीज़ सुन के सीखते हैं, वो चीज़ आप नहीं सीख पाएंगे। और कान क्या होता है? आपके शरीर में सुंदरता भी बढ़ाता है। कान का प्रमुख कार्य यही है। क्या कान करता है? सुनने का कार्य करता है। अब ये कान की संरचना क्या होती है और ये कान कैसे चीज़ों को सुनता है, इसी के बारे में हम आज के क्लास में बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कान मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, हमने अभी बताया, जो क्या करता है? हमें सुनने में, ठीक है, और सुनने के साथ ही साथ एक कार्य इसका और है, संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अगर कान की संरचना की मैं बात करूं तो कान को मुख्य 3 भागों में विभाजित करके हम कान के संरचना को समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है बाहरी कान, जिसको एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। आपके शरीर में जो आप कान का जो हिस्सा आपको दिखाई देता है उसी को हम बाहरी कान बोलते हैं। अब क्या समझते हैं? इसको समझते हैं। इसमें पिन्ना और कान का बाहरी मार्ग, जिसको ईयर कैनल बोलते हैं, शामिल होता है। पिन्ना किसे कहते हैं? ये आप देख रहे हैं ये भाग, इसी को हम पिन्ना कहते हैं। और ईयर कैनल क्या है? ये देखिए अंदर तक गया हुआ है ना, तो इसी को ईयर कैनल बोला जाता है। ये शामिल होता है। पिन्ना क्या करता है? ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करके, इसका संरचना देखेंगे इसलिए ऐसा बना होता है क्योंकि ध्वनि तरंग जो आती है इसके माध्यम से क्या है, ये पिन्ना ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करता है और उन्हें कान के अंदर की ओर भेजता है। यही बाहरी कान होता है, यही बाहरी कान का कार्य होता है। और दूसरा इसका जो है वो है मध्य कान, जिसको मिडिल ईयर कहते हैं। बाहरी कान के बाद आप थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो मध्य कान पड़ेगा, जिसको मिडिल ईयर कहते हैं। अब मध्य कान क्या है? मध्य कान में देखिए 3 छोटी हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मेलियस, इनकस और स्टेप्स। ठीक है, और इन्हें सामूहिक रूप में हम क्या कहते हैं? आसिकल कहा जाता है। देखिए, सबसे कहा जाता है शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो स्टेप्स कहा जाता है, स्टेपिज कहा जाता है, तो वो मध्य कान में ही पाया जाता है। कौन कौन सा पाया जाता है? 3 हड्डियां, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। इन्हें हम अगर इस सामूहिक रूप से एक नाम दे तो क्या कहेंगे? आसिकल्स कहते हैं। और इनका क्या कार्य होता है कि ध्वनि तरंगों को आगे बढ़ाकर उन्हें आंतरिक कान तक ये पहुंचाने के कार्य करती हैं। कौन करती हैं? मेलियस कर, अरे कौन करती हैं? मध्य कान। अब मध्य कान में 3 हड्डी पाई जाती है। कौन कौन से? मेलियस, इनकस और स्टेपिज। चलिए, ये तो बात हुई मध्य कान का। अब तीसरा जो है आंतरिक कान, ये क्या है? इनर ईयर, इसको हम समझते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है? काकलिया और वेस्टिबुलर प्रणाली होती है। ठीक है, 2 प्रणाली सिस्टम होता है। कौन कौन? काकलिया होता है और वेस्टिबुलर प्रणाली होता है। काकलिया में ध्वनि तरंगे क्या है, यही से जो है विद्युत संकेतों में बदल दी जाती है जो सुनने के लिए आवश्यक होती है। और वेस्टिबुलर प्रणाली क्या करता है? शरीर के संतुलन और स्थिति का नियंत्रण करता है। मतलब कि शरीर जो है संतुलित मात्रा में है कि नहीं और किस स्थिति में है, टेढ़ा है, सोजा है, कैसे है, इसका क्या है नियंत्रण कौन करता है? वेस्टिबुलर प्रणाली करता है। तो ये कान की संरचना था। और इसमें कान की संरचना में अब कान का चित्र भी क्या है, इसको ऐड करेंगे। मैं आपको कान का चित्र ऐड कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे कान का चित्र है, आप इसको बना सकते हैं। संरचना में आपको चित्र बना के भी बताना होगा कि कौन पार्ट कहाँ है।
अब मैं कान के कार्य को बारे में बात कर दूं। जैसा वीडियो को शुरू में हमने आपको बताया था कि कान के दो ही प्रमुख कार्य है। एक क्या है, कान के कार्य क्या है, सुनना है, दूसरा क्या है, संतुलन स्थापित करना है। अब कान कैसे हमको कोई चीज़ सुनाई देता है या महसूस होता है, देखिए एकदम ध्यान से करिए। जो पिन्ना होता है वो जो ध्वनि तरंग आते हैं इसको इकट्ठा करके उन्हें क्या है, कान के अंदर की तरफ भेजता है। अब ये जो पिन्ना ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करके अंदर भेजता है, तो वहाँ पे जो हड्डियाँ होती हैं 3 प्रकार की, मेलियस, निकस और स्टेप्स, जिसको सामूहिक रूप में आजकल कहा जाता है, यह ध्वनि तरंगों को बढ़ाकर क्या है, उन्हें आंतरिक कान तक जो है ढकेल देती हैं। अब जो है आंतरिक कान में क्या है, काकलिया होता है और वेस्टिबुलर प्रणाली होती है। अब काकलिया में पहुँचते पहुँचते ध्वनि तरंग क्या है, यही से विद्युत संकेत में बदल जाती है, और विद्युत संकेत क्या है, ये मस्तिष्क में जाती हैं, जिससे क्या है, हमें क्या है, कोई चीज़ महसूस होता है, जैसे जो कोई चीज़ हमको सुनाई देता है। और वेस्टिबुलर प्रणाली क्या होता है, एबीएस सिम्पटम्स होता है, जो शरीर के संतुलन और स्थिति का पता करता है। और दूसरा कार्य इसका प्रमुख है संतुलन बनाए रखा। शरीर का मतलब कि हम ऐसे खड़े हैं तो संतुलित अवस्था में रहें। आपने देखा होगा कि कई लोग जो सर्कस करते हैं वो जो है रस्सी पे संतुलन बना लेते हैं, तो उनका वेस्टिबुलर सिस्टम बहुत मजबूत होता है। इसी कारण वो क्या है, कहीं भी अपना जो संतुलन बनाए रखते हैं। तो ये आज की क्लास में हमने आपको कंप्लीट बताया कि कान की संरचना और कान का कार्य क्या होता है। आगे क्लास में हम जो है, जो न्यूरोसाइकोलॉजी हमारा है, जो हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 3 जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी, ये आपको पढ़ा रहे हैं। इसी का जो है ये टॉपिक था, क्या है, कान की संरचना और कार्य। और आगे जो टॉपिक होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं जो है प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर आप जो है, जो मैं पढ़ाता हूँ, अगर आपको उसको नोट्स चाहिए होगा तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए। मैं वहाँ पे बराबर जो है नोट्स जो है प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।